चलो सब लोग ग्राफ कॉपी लाए हो ना, चलो निकालो। अभी तक तो तुम लोग का बैग नीचे होना चाहिए था, सिर्फ ग्राफ कॉपी टेबल पे, और तो कोई काम हम लोग का है नहीं। आपके पास ग्राफ कॉपी, जिन लोगों के पास फिर आज से नहीं लाए हो ग्राफ कॉपी, तुम लोग लाए हो, निकालो। सब लोग ध्यान दो, कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया था, और दोनों क्वेश्चंस का हमने आपको ग्राफ में कैसे मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन करना है बताया। क्वेश्चंस का तो कोई मान लीजिए लिमिट होता नहीं है, जितने क्वेश्चंस हम बनाएंगे उतना हमारा प्रैक्टिस होगा। तो आज हम लोग ट्रायंगल लॉ पे, है ना, ट्रायंगल लॉ पे हम लोग लास्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। उसको सीख के हम लोग तुरंत पैरेललोग्राम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो अभी हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि इफ चल आपका क्वेश्चन है कि वेक्टर ए जो आपका है वो वेक्टर ए आपका न्यूटन में है। तो न्यूटन बोले तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा एक जो ए वेक्टर है वो 5 न्यूटन साउथ में है, और बी वेक्टर जो हमारा है वो 6 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ में है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। चलिए बनाइए, तो बनेगा आप लोगों से। ये मैं बता दूं, मैं यहाँ पे बताता हूँ और आप लोग उसको कॉपी पे, ग्राफ कॉपी पे आप उसको करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग जब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो बच्चों सब लोग, अब बातचीत नहीं, जब समझा रहे हैं तो अभी बोर्ड पे फोकस करना है। बार बार एक ही बात को ना बोलना पड़े, तुम लोग में अटेंशन की कमी है अभी, तो धीरे धीरे आएगा। और क्लासरूम में जब सर लोग आ जाते हैं तो आपस में अगर बात करोगे तो डांट खाओगे ही। हम क्लासरूम में इस उद्देश्य से नहीं आते हैं कि हमको तुमको डांटना है। हम क्लासरूम में, मैं या मेरे अलावे जो भी फैकल्टी आते हैं, वो इस उद्देश्य से आते हैं कि मैं अपने बच्चों को कमज़ोर कड़ी को सिखा के उसको मेहनत कड़ी में कन्वर्ट करूँगा, यानी उसको अच्छा करके दूँगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जब मैं बताना शुरू करता हूँ तो आपस में आप लोग बात करते रहते हो। जब मान लीजिए कि बोर्ड की तरफ कोई बात हुआ तो आपस में तुरंत बात करने लगते हैं। तो ऐसे में इतने कम कि जो आप में कंसंट्रेशन की कमी होने के कारण आप सीख नहीं पाएंगे जो हम आपको सिखाएंगे। और प्लस मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्लासरूम में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी फ़ैन सब चल रहा है तो ये आवाज़ तो कर ही रहा है, पेज पन्ना पलटिएगा तो ये आपका आवाज़ करेगा ही, और आप भी बात करेंगे तो फिर हम आपके पास जो बात पहुँचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुँचेगा। इसलिए एकदम अटेंटिव होकर देखिए, सीखिए, फिर उसको बनाइए। जिनसे नहीं बनेगा कॉल कीजिए, हम आते हैं बताएंगे, लेकिन पहले सीखना है। चलिए देखिए, तो हम लोग ग्राफ कॉपी पे इसका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले ग्राफ कॉपी पे आप एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैंने आपको बताया है कि ग्राफ कॉपी पे कोई डार्क लाइन पे आप इसको मेंशन कर देंगे। अब मेंशन करने के बाद ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ। हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर जो हमारा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों आपका न्यूटन में ही है, यानी फोर्स में ही। तो हम लोग यहाँ पे जब स्केल मेंशन करेंगे ग्राफ कॉपी पे, स्केल एकदम कंपलसरी है। बिना स्केल को लिखे हुए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, लेकिन आपको स्केल हर हाल में आपके ग्राफ कॉपी पे होगा तो सही माना जाएगा। तब स्केल लिए हम लोग तो एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस का क्या है, 10 डिवीज़न इक्वल टू 1 मीटर। फिर वाई एक्सिस की बात करेंगे तो आपका 10 डिवीज़न इक्वल टू 1 न्यूटन। सॉरी, यहाँ मीटर नहीं होगा, आपका न्यूटन में होगा, क्योंकि हमारा यूनिट यहाँ क्या है, न्यूटन। तो हमको तो न्यूटन में ही ना उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। अगर मीटर में होता तो मीटर में, मीटर पर सेकेंड में होता तो मीटर पर सेकेंड में। अब चलिए, तो क्वेश्चन हमारा है कि वेक्टर ए 5 न्यूटन इन साउथ। तो साउथ तो मेरा ये है। अब कह रहा है 5 न्यूटन, तो ये तो आपका वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ या ना। तो अब आपका क्या है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डिवीज़न, तो 5 न्यूटन इक्वल टू 50 डिवीज़न। आप इसमें डार्क लाइन 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके मान लीजिए मेंशन आपने कर दिया, है ना। आपने 5 डार्क लाइन को काउंट किया, 1, मान लो 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा 5। समझ रहे हैं, ये यहाँ पे आपने 5 पे ले लिया। अब आपका हमारा नेक्स्ट क्या है, ये तो यहाँ से यहाँ अगर बोले आप तो डार्क लाइन भी आप स्केल रख के
आप ड्रॉ कर सकते हैं, पूरा नहीं ड्रॉ करना है। अब देखिए ये आपका अलग दिखेगा और ये डार्क लाइन आपका अलग पेंसिल से जब आप ड्रॉ करेंगे तो दिखना चाहिए। अब आपका बी वेक्टर क्या है, 6 न्यूटन 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब ही है कि साउथ के साथ बना है और वेस्ट की ओर है। तो मैंने आपको ट्रायंगल लॉ में क्या बताया है कि जब हम दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट अगर ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे और एक हमारा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और ए प्लस बी निकालना है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को हम लोग जोड़ते हैं, ऐसा बता रखे हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे बाबू रे कि आपका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है, तो वेस्ट ऑफ साउथ है यानी साउथ के साथ आपका 30 डिग्री वेस्ट की ओर। तो आप यहाँ पे कंपास को रखेंगे और उसके फिक्स्ड एंड को, और ऐसे आप आर्क ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट जो आपने कट करा यहाँ पे वो आपका 60 डिग्री पे आपने कट करा। अब यहीं पे इसी आर्क को रख के एक बार आप यहाँ से कट करेंगे, दूसरे बार आप यहाँ से कट करेंगे, हाँ या ना। और अब क्या करेंगे, आपके स्केल को रख के और बिना कोई लेंथ मेजरमेंट किए हुए हम लोग यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, समझ रहे हो। अब जब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ध्यान देना है, इसको जब मैंने ड्रॉ कर दिया तो अब हमारा बी वेक्टर इक्वल टू हमारा है 6 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 डिवीज़न, तो 6 न्यूटन इक्वल टू 60 डिवीज़न। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी कंपास को इस ओरिजिन पे रख के, अब मान लीजिए 60 डिवीज़न के इक्वल हम लोग इसके आर्क को हम लोग बढ़ा लेंगे और वो लेके 1 एंड को यहाँ फिक्स करेंगे और पेंसिल एंड से हम लोग इसको यहाँ पे मान लीजिए कट कर दिए। अब इसको कट करने के बाद अब कुछ नहीं करेंगे आप, अब आप स्केल रखेंगे ओरिजिन पे और मिला देंगे आपने जहाँ पे आर्क से आपने कट किया, इसको मिला दिया आपने। इसको मिलाने के बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अब आप यहाँ लगा दोगे एरो। मैंने क्या बताया कि चाहे ग्राफ हमारा किसी भी कंडीशन में हो, जो भी लेटर लिखेंगे वो आप हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल। अच्छा चलिए यहाँ आप एरो लगा दिए, ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर। और यहाँ जब आपने एरो लगाया क्या कि ए के टेल से बी के हेड पे, तो ये आपका क्या आ गया, आर वेक्टर, और ये आपका आ गया ए प्लस बी वेक्टर, समझ रहे हो। और ये जो एंगल होगा ये इसका डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। अब आप क्या करोगे, ध्यान देना है कि जब आप आर वेक्टर इक्वल टू लिखोगे तो आप इस लेंथ को मेज़र कर लेंगे, सुन रहे हैं, इस लेंथ को मेज़र करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इतना न्यूटन, कॉमा। अब देखो आपके पास हाफ सर्कल है, उससे आप मेज़रमेंट कर लेंगे, जो एंगल आएगा वो डिग्री में, और क्या आपका हो जाएगा साउथ की तरफ, और साउथ के साथ एंगल है वेस्ट की ओर, तो लिखेंगे वेस्ट ऑफ। समझ में आया, किन्हीं को कोई दिक्कत, कंप्लीट कीजिए इसको। एक बात और, अब देखिए आपका ध्यान दो, ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बना है, थर्ड। तो ध्यान क्या रखना है कि थर्ड में स्पेस ज़्यादा हो। इस ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट यहाँ भी कर सकते हैं। 60 का आधा 30, 90 का आधा 45, 60 और 90 के बीच में 75। प्रैक्टिस का कमी है कंस्ट्रक्शन का, नहीं तो तुरंत बना लेते। क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, दिक्कत है कि एंगल बनाने का प्रैक्टिस नहीं है सर। आर्क ड्रॉ करते हैं कहीं हो जाता है कहीं और। अब चलो अगला क्वेश्चन, कितना है आंसर, 10.7, कितना 6 आ रहा है, चलेगा। और 16, 10.7, 10.6 चलेगा। इंस्ट्रूमेंट एरर है ना, 100% आपका हाथ का कमांड नहीं ना है, चलेगा इतना। आपको ये सीखना है कि बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, बाय द यूजिंग ऑफ ट्रायंगल लॉ, हाउ कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो समझ रहे हैं ना, हो गया, समझाने का उद्देश्य वही है, ठीक है। चलो अब देखो तो अगला क्वेश्चन, बातचीत ना है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। A vector equal to 4 meter per second in west and B vector equal to 6 meter per second, 60 degree north of east. Then find the magnitude and direction of resultant vector. इसको सॉल्व करो तो देखो, सबसे पहले आपने ग्राफ को
डायरेक्शन दिया। अब आपको यहाँ क्या मैंने बताया है, तो जनरली अभी हम लोग 10 डिवीज़न को ही मान के चलते हैं 1 मीटर। ऐसे देखिए आपको ये रहेगा कि अ बॉडी मूविंग विथ, सुन रहे हो ना, अ बॉडी मूविंग विथ 4 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन एंड अ बॉडी बी मूविंग विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, देन द फाइंड द रिजल्टेंट या फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। रिजल्टेंट तो पूछेगा ही नहीं, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये थोड़ा अभी अपर लेवल का है, अभी हम लोग पहले वेक्टर एडिशन करते हैं, यानी दोनों वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा वो अभी हम लोग सीखते हैं। तो चलो तो ध्यान दो यहाँ। अब जैसे मान लो ना कि कोई बॉडी है वो 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, और विंड जो हमारा है वो 6 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, तो बॉडी पे वो विंड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे तुम मान लो ईस्ट में अगर जा रहे हो और विंडो अगर मान लो कि विंड जो है आपका, ध्यान से सुनना, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं और विंड का जो ब्लो है वो आपका टुवर्ड वेस्ट है, तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ना, वो तो आपके वेलोसिटी को अपोज कर रहा है। अगर उसका भी फ्लो अगर ईस्ट डायरेक्शन में ही है, विंड भी अगर, तो और तेज हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप जा रहे हो ईस्ट में और ये विंड का फ्लो चल रहा है नॉर्थ में, तो डेफिनेटली है कि आपको इस डायरेक्शन में थोड़ा सा वो मूव करेगा ना। तो बस यही क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का ये हम लोग वेक्टर एडिशन में लाए हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान देना है यहाँ। इसको मेंशन कर दिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ए वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, यहाँ पे मान लीजिए 4 आ गया, तो हम ओरिजिन से इस लाइन को क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, समझ गए। अब चलो इसको जो हम लोग डार्क करेंगे, अब उसके बाद देखिए आपका बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो एक बात ध्यान दो बाबू रे कि जहाँ पे आपने वेक्टर ए के हेड के इंड को रखा है, वहाँ पे फिर से आपको एक इमेजिनरी एक एक्सिस बनाना होगा। इसको मन ही मन भी बना सकते थे, लेकिन अभी मैं बोर्ड पे आपको बता देता हूँ। अब देखो, अब फिर से ये नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका साउथ हो जाएगा, और ये डायरेक्शन तो आपका ईस्ट ना है। तो क्या कह रहा है कि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे क्या, कंपास, और यहाँ से लेंगे आप आर्क, इधर से आर्क लेंगे आप, आर्क लिए। तो पहला जो आप ध्यान देना है, अरे कोई भी मान लो कि मेजरमेंट का यहाँ से आर्क कट किए, पहला जो कट करेंगे यहाँ 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री जो तुम ड्रॉ करोगे विदाउट कोई मेजरमेंट का, ये जो तुम ड्रॉ करोगे, तो ये अभी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। अगर यहाँ पे तुम ओरिजिन को शिफ्ट कर दोगे तो ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। अरे यहाँ जब ओरिजिन है तब ना इधर वेस्ट है और तब ना इधर ईस्ट है, हम ओरिजिन ही को उठा के यहाँ ला दिए, तब तो ये ईस्ट हो जाएगा ना। यहाँ खड़े हैं तो इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो फिर यहाँ के बाद इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, समझे। तो चलो अब ध्यान दो यहाँ। तो अब हमने क्या किया यहाँ से कि ए के हेड से मैंने बी वेक्टर को 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट में मैंने ड्रॉ कर दिया। अब चलिए आपका बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 6 न्यूटन। बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड सॉरी, तो 6 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 10 डिवीजन, तो 6 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 60 डिवीजन। आप क्या करेंगे, कंपास को आप 60 डिवीजन पे लेके और यहाँ आप क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद स्केल रखेंगे और इसको भी आप क्या करेंगे कि डार्क लाइन से आप मेंशन कर देंगे, सुन रहे हो। और बाद में फाइनल हम लोग स्केल रख के और इसको हम लोग ड्रॉ कर दिए ना। अब चल यहाँ तो एरो लगा दिया, ये तुम्हारा हो गया क्या, देखो यहाँ तो ड्रॉ किया तो ये, अब सुनो, यहाँ ये बनाएगा ना, ए के टेल से बी के हेड को मिलाना है ना, तो ये तुम्हारा आ गया आर वेक्टर ए प्लस, अब सुनो ध्यान दो,
अब हम लोग यहाँ पे ये अगली बात करेंगे आर वेक्टर का वैल्यू लिखने के लिए। तो इसका तुम लेंथ, सॉरी ये लेंथ को तुम मेजरमेंट कर लोगे तो जो वैल्यू आएगा इतना मीटर पर सेकेंड, कॉमा। अब एंगल यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम इस एंगल को मेज़र कर सकते हो या इस एंगल को भी मेज़र कर सकते हो, लेकिन हमेशा अभी तक हम लोग ए वेक्टर के साथ ही बनने वाले एंगल को मेज़र किए हैं। तो आप इसी एंगल को मेज़र करेंगे इतना डिग्री और क्या लिखोगे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी विथ वेस्ट टुवर्ड नॉर्थ। समझ में आया? ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा ना, वो तो सही है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे नॉर्थ ऑफ ईस्ट है तभी ना ईस्ट के साथ 60 डिग्री बनाए हैं, लेकिन यहाँ तो इसके साथ तो वेस्ट के साथ ना नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो ये तो मैंने सही लिखा है। चलो अभी भी डायरेक्शन को लेके कन्फ्यूज़न है, कोई धीरे धीरे दूर होगा। नोट करो, डायरेक्शन ड्रॉ किए थे तो वो समझ में आया था, क्या नहीं समझ में आया इसमें, ये बताओ ना हमको। बी वेक्टर को कैसे ड्रॉ करना है, तो बी वेक्टर के बारे में ध्यान देना है कि बी वेक्टर के बारे में तुमको क्या लिखा हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट के साथ 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर जब हमको नॉर्थ ऑफ ईस्ट अगर ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेस्ट को, तो इस साइड मेरा ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 60 डिग्री ही ना हम लोग इधर बेंड करेंगे, हाँ या ना, तो तब ना ये आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट हुआ। अब इस पे आपका क्या है कि बी वेक्टर इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 60 डिवीज़न, तो 60 डिवीज़न लेके हम लोग यहाँ कट कर दिए। अब 60 डिवीज़न लेके कट कर दिए तो फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे। वेक्टर, अब ध्यान देना है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाएंगे। अब वेक्टर बी के हेड को जब मिला दिए हम लोग, तो अब हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग स्केल से तो जितना डिवीज़न होगा हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकेंड में लिख देंगे। अब इसका कितना डायरेक्शन, ये बीटा का वैल्यू क्या है, तो बीटा का जो एंगल है वो तो वेस्ट के साथ बन रहा है नॉर्थ की ओर, तो जितना डिग्री एंगल होगा लिखेंगे ना कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट। जब बताते हैं तो समझोगे ना, बात करना फिर शुरू कर देते हो। चलो कंप्लीट करो सब लोग। 77 80 डिग्री ना, इसको चेक करो, 80 डिग्री नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं कि बोर्ड पे जब पढ़ा रहे होते हैं तो ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। यहाँ हम बीटा लिखते हैं, सब लोग कॉपी में बी लिख के ला रहे हो, इस लेवल का टॉलरेंस हम नहीं झेल पाएंगे। देख लो तो फिर थप्पड़ लप्पड़ लगना शुरू हो जाएगा। हम वैसे टीचर नहीं हैं कि जो स्कूल वाला पढ़ाते रहेंगे। जो यहाँ पे लिखते हैं वही सीखो, और जितना सिखाते हैं उतना ही सीखो, ना ज़्यादा सीखो ना कम। यहाँ जब मैं बीटा लिखता हूँ तो फिर सब बी क्यों लिख रहे हो, इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं है बोर्ड पे। 2 लाइन को तो पेंसिल से हर हाल में ड्रॉ करना है, ए और बी को। रिजल्टेंट को हम पेन से ड्रॉ करेंगे, लेकिन एक सिंगल लाइन के द्वारा, उस पर रिपीट नहीं होना चाहिए। और एरो वगैरह भी नहीं लगाए हो, वेक्टर ए पे एरो लगाना कंपलसरी है, वेक्टर बी पे एरो लगाना कंपलसरी है, आर वेक्टर पे एरो लगाना कंपलसरी है, ये एंगल बीटा लिखना ज़रूरी है। आप ये जो एंगल बनाए हैं ये मैं भी नहीं मेंशन किया हूँ, ये 60 डिग्री लिखना ज़रूरी है। क्या ट्रायंगल लॉ को फिनिश माने हैं, बदलें टॉपिक। 79 को फिर से मेजरमेंट करो, 79 नहीं होना चाहिए। 78 आ रहा है क्या तुम्हारा? भी 78 ही आया है। देखो यहाँ पे ये 75 है ना, 70 का दे 75, 76 है ना। तब उसके बाद ये जो तुम लाइन ड्रॉ की हो, ये लाइन तुम्हारा ये डार्क लाइन पे रहना चाहिए, लाइट। देखो तुम्हारा ओवर हो गया है ना, ये नहीं होना चाहिए। लो बनाए हो, आराम से रहो, आराम से रहो। अच्छा, तो ये जब सुनो रे, बहुत तुम लोग को कॉपी देख के ना फ्रस्ट्रेशन अब हम पे होने लगा है कि यार स्टूडेंट को लग रहा है नहीं पढ़ा रहे हैं। जब मैंने बोला है कि आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी या 60 डिग्री या ए या बी या कुछ भी लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लिखना है, फिर तिरछा क्यों लिखते हो? ये ग्राफ ही गलत हो गया ना, इस ग्राफ का कोई मीनिंग नहीं हुआ। जब हर एक बात को शुरू में बता चुके हैं
फिर भी अटेंशन नहीं है। इतना माइनर मिस्टेक तुम लोग समझ में नहीं आता है कि यार कैसे तुम लोग 9th 10th हर टीचर तुम लोगों को झेल लिया है। और ये एकमात्र हम सिखा रहे हैं तुमको, और हम भी इसलिए सिखा रहे हैं कि कम से कम वेक्टर तुम लोगों का जो हालात है उस हालात से बाहर आ सको, कि डायरेक्शन की समझ तुम में आए। सबसे बड़ा बात है डायरेक्शन की समझ। जब तक डायरेक्शन की समझ नहीं होगी वेक्टर क्या पढ़ेंगे। बस डायरेक्शन की समझ के लिए ये टॉपिक पे हम इतना टाइम दे रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों को सीखना है, समझना है। जो दो वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल मेथड से, जो दो वेक्टर को हम लोग ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट निकाले हैं, उसी दो वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा भी हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ध्यान दो, जैसे ट्रायंगल लॉ में मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान देना है कि ए वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, बी वेक्टर मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन में दिया हुआ है, और आपको ट्रायंगल लॉ से इसका वेक्टर एडिशन निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया कि आप सबसे पहले वेक्टर ए को आप ड्रॉ करेंगे, और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर ए के वेक्टर बी के टेल को आप जोड़ देंगे। ठीक है, वेक्टर बी के जब टेल को जोड़ दिया, अब फाइनली वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को आप मिला देंगे, तो आपका ये रिजल्टेंट होगा जो कि वेक्टर ए प्लस बी के इक्वल होगा। समझ गए। और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे जो एंगल है इसको बीटा को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू हमारा आ जाता है। ये ट्रायंगल लॉ है। अब इसी वेक्टर, दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे वो आप समझिए। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना है कि वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे। वेक्टर ए को ड्रॉ करने के बाद ध्यान देना है, ट्रायंगल लॉ में वेक्टर ए के हेड से हम लोग वेक्टर बी के टेल को जोड़ते हैं। पैरेललोग्राम में वेक्टर ए के टेल से ही वेक्टर बी के टेल को जोड़ेंगे। तो चलिए, तो ये आपका यहाँ से ये आ गया वेक्टर बी और ये आ गया वेक्टर, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे हम लोग कि वेक्टर बी के हेड, वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए के पैरेलल और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आपका ये अगर ए वेक्टर है तो ये भी आपका ए वेक्टर हो जाएगा। और फिर हम वेक्टर ए के हेड से, ध्यान देना है, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल और इक्वल हम लोग फिर वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे। अब बन गया आपका पैरेललोग्राम। अब जो आपका वेक्टर ए और बी का यहाँ पे टेल मिल रहा है और यहाँ पे वेक्टर ए और बी का हेड मिल रहा है, अरे हाँ या ना। तो आपका जो ये डायगोनल वाला, ये वाला जो डायगोनल होगा ये आपको रिजल्टेंट देगा r इक्वल टू ए प्लस बी। और ये जो आपका रिजल्टेंट का वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनेगा ये इसका डायरेक्शन देगा। समझ में आया। देखो ना, इसको अगर हम लोग ढक देते हैं, ये पोर्शन को ढक दो, तो बचा हुआ क्या ट्रायंगल लॉ ही है कि वेक्टर ए से वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़े हैं। अब बाद में हम लोग वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिलाए हैं ना। इसको पूरा ले लेते थे पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं। सर डिफरेंस मेथड है, ये मेथड से पढ़ना है, सीखना है ना। बाकी जितना आपका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा, जो डायरेक्शन यहाँ आएगा वही डायरेक्शन यहाँ आएगा। समझ में आया। फिर से देखो एक और एग्जांपल। अगर मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए आपको दिया हुआ है इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी आपका दिया हुआ है इस डायरेक्शन में। ये तो आपका पहला क्वेश्चन, और ये मैं दूसरा क्वेश्चन का बात करता हूँ। इसको आपको पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ तो बता ही रखे हैं ना, कुछ नहीं करना है। पहले वेक्टर ए ड्रॉ करना है, वेक्टर बी के हेड, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को ड्रॉ करेंगे और बाद में वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को मिला देंगे। तो जो उस लाइन का लेंथ और जो उस लाइन का डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत। अब चलिए पैरेललोग्राम लॉ को हम लोग बनाते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ से क्या करना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्या रे बाबू, वेक्टर ए करेंगे ना, और फिर क्या बोले वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर बी का डायरेक्शन तुमको यहाँ से मिल जाएगा ना। एक तुम इमेजिनरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करोगे तो तुम यहाँ पे हाफ सर्कल से तो इसका डायरेक्शन मेजर कर लोगे ना। तब तुम वही यहाँ पे डायरेक्शन को बना के तुमने यहाँ वेक्टर बी को बना दिया।
अब ये कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। ये जब भी तुम बी, तो यहाँ पे क्या करोगे कि बी के टेल पे आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना एंगल यहाँ बना है उतना एंगल बना के बी वेक्टर नहीं ड्रॉ कर लेंगे, हाँ या ना। अब चल तो यहाँ अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के पैरेलल और इक्वल, वेक्टर ए के पैरेलल और इक्वल, तो पैरेलल और इक्वल मैंने वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, सुन रहे हो। अब वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के पैरेलल और इक्वल, नहीं बोल रहे हो, ये मैंने ड्रॉ किया। अब देखो आपका पैरेललोग्राम बन गया रे बबुआ। अब जो पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम का जो आपका दोनों को टेल मिलने वाला और दोनों को हेड को मिलने वाला जो डायगोनल होगा ये आपका देगा लेके क्या रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपका a प्लस बी, और a के साथ जो इसका एंगल बनेगा ये इसका क्या होगा डायरेक्शन। समझ में आया? कुछ नहीं है, सब कंस्ट्रक्शन है। क्यों क्लास 10th में 9th में और 8th में कंस्ट्रक्शन पढ़ना है अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं ना। अब वहाँ पे तो ये वहाँ वाले पढ़ाने वाले सर को क्या पता कि वेक्टर में भी इसका ज़रूरी है, लेकिन देखिए आपको कितना ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन की अगर समझ ना होगी तो आपको एरोप्लेन दे देंगे, आप नहीं उड़ा पाएंगे। एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, पतंग। अब मान लो विंड इधर फ्लो कर रहा है, पतंग तुम इधर उड़ाओगे, उड़ेगा? अगर विंड डायरेक्ट इधर फ्लो कर रहा है तो तुम्हारा पतंग भी इधर ही उड़ेगा। अचानक मान लो कि जो तुम्हारा ईस्ट के डायरेक्शन से अगर फ्लो होगा तो उसका तुरंत इधर ये घूम जाएगा, क्योंकि विंड तो एयर के ही डायरेक्शन में फ्लो करता है ना। लेकिन अगर एक बर्ड की बात करेंगे कि बर्ड अगर इधर से मान लो कि जो हवा में उड़ते हुए जा रही है और इधर से मान लो एयर लग रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में तो नहीं बेंड कर देगा, क्योंकि इसका अपना भी खुद का फोर्स है। तो दोनों रिजल्टेंट मिलके इसको इस डायरेक्शन में जाना होगा। नोट करो, अगर आपका मान लो कि वेक्टर ए आपका इस डायरेक्शन का दिया हुआ है, सुन रहे हो ना, और वेक्टर बी मान लीजिए आपका इस डायरेक्शन का दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग ट्रायंगल लॉ पे बनाए हैं ना, सबको पैरेललोग्राम लॉ पे बना सकते हैं। तो अभी आपका देखिए ग्राफिकली बस जनरली स्केच के द्वारा कैसे सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, सुन रहे हो ना। अब वेक्टर ए ड्रॉ किए, अब हम लोग वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे, और ये आपका आ गया वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के इक्वल, वेक्टर ए के इक्वल और पैरेलल, और फिर वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के इक्वल और पैरेलल आपने ड्रॉ कर दिया। अब जो इनका डायगोनल है ये क्या देगा आपको लिखे रिजल्टेंट वेक्टर, और ये जो एंगल होगा ये आपको क्या देगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देगा। और इसको ट्रायंगल लॉ से क्या बताया कि पहले आप ए वेक्टर ड्रॉ करो, ए के हेड से आपने बी के टेल को आपने जोड़ दिया, और ये जो फाइनली आपका होगा ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलो, तो ये आपका यहाँ पे आ गया, इस एंगल को हम लोग बीटा बोलते हैं। ये सीख लो सब लोग अच्छे से, तभी जाके वेक्टर का प्रॉब्लम बनेगा। हो गया? अब देखो तो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे हम लोग, ग्राफ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। चलो ध्यान दो सब लोग, आपका वेक्टर ए क्या है कि 5 न्यूटन इन साउथ। तो स्केल आप लिखेंगे पहले, चूँकि पहला क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो पहला क्वेश्चन में आपका क्या है। चलो देखो अब यहाँ कि आपका वेक्टर ए आपका इक्वल टू 5 न्यूटन इन साउथ, तो आप 50 डिवीज़न, ये तो मालूम है। हम लोग मान लीजिए यहाँ तक आपका 50 डिवीज़न आया, डार्क लाइन से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब वेक्टर बी आपका क्या है कि 6 न्यूटन वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री पे है। अब क्या करेंगे यहाँ पे वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ के साथ 30 डिग्री वेस्ट की ओर। अब यहाँ के हेड पे नहीं बनाना है, टेल पे। तो यहाँ पे आप सेंटर लेंगे और आप आर्क ड्रॉ करेंगे। पहला कट किए 60, दूसरा यहाँ पे ये कट करेंगे, आप यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली अब हेड पे भी करना होगा। कट किए आप 60, फिर कट किए आपका यहाँ मिल गया 30, आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब चलो बच्चे कि बी वेक्टर इक्वल टू आपका कितना है 6 न्यूटन, तो 60 डिवीज़न, 60 डिवीज़न का आर्क लेंगे, यहाँ भी कट करेंगे। 60 डिवीज़न का आर्क लेके यहाँ से लेके यहाँ भी कट करेंगे। एक स्केल रखेंगे और ये देखिएगा सीधा लाइन में आपका आएगा, ये सीधा लाइन में आपका आ जाएगा। मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ तो आगे पीछे एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको आएंगे। अब एरो लगाएंगे तो ये आपका मान लीजिए कि बी वेक्टर, ये भी आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका हो गया ना।
अब क्या बोले कि जहाँ पे दोनों का टेल मिलेगा और जहाँ पे दोनों हेड मिलेगा, ये जो डायगोनल आपका होगा वो क्या होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉ में देखो तुमको सिर्फ ये डायग्राम मिला होगा, पैरेललोग्राम में ये आपको और एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। क्या बोला, कितना मीटर है, कहाँ ध्यान था, का ध्यान कहाँ था तब, कितना मीटर है, ध्यान कहाँ है। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा 2-4-10 क्लास और होने दो, कोई डाउट नहीं होगा। आयुर्वेदिक इलाज करेंगे, वो परमानेंट जड़ से इलाज होगा। एलोपैथिक वगैरह में उतना दम नहीं है। वो आज मान लो 2 मुन्ना कॉफ सिरप पिला देंगे, 10 दिन के बाद फिर सीजन बदलेगा, फिर खांसी होगा। तो अच्छा वाला इलाज करेंगे जो खांसी जड़ से ख़त्म कर देंगे। वह टेंशन आएगा, टेंशन नहीं लो। हम धीरे धीरे हम भी दिमाग में तरीका ढूंढ रहे हैं कि किस मेथड से इलाज करें, यूनानी तरीका से कि अफ़गानी तरीका से, कि तुम लोग का एकदम व्यवस्था ठीक रहे। इतना कट-खुट नहीं चलेगा। जो इमेजिनरी लाइन है उसको इमेजिनरी लाइन से। ग्राफ में सुनो रे, पैरेललोग्राम में ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब के सब डार्क दिखने नहीं चाहिए, लाइट दिखना चाहिए। सिर्फ ये डार्क दिखेगा, समझे। बनाएंगे पैरेललोग्राम, लेकिन ये सब साइड क्या है कि थोड़ा कम, इसके कंपैरिजन में कम विजिबल हो। अब बनाओगे तो इसका भी आंसर उतना ही आएगा जितना ट्रायंगल लॉ में आया है। और ये क्या ड्रॉ कर दिया, 30 डिग्री 30 डिग्री दोनों जगह ड्रॉ करना है, एक जगह 60 डिग्री पे ड्रॉ कर दिए हो। पैरेलल और इक्वल कैसे होगा, एगो 30 डिग्री एगो 60 डिग्री, कभी पैरेलल इक्वल होगा। जहाँ मैचिंग है ना वहाँ पे गंदा दिखता है। मैचिंग भी क्लियर एकदम शार्प रखो, पेंसिल 2-3 को पेंसिल यूज़ करो, ड्रॉ करने के लिए अलग, लाइन खींचने के लिए अलग। आदित्य बगल में है ही, हाँ ठीक है, एरो और के लगाएगा रे, मारेंगे ना इतना मारा। डॉट डॉट लाइन में बोले हैं तो ठीक है, वेरी गुड। डॉट डॉट लाइन, ये लाइन और ये लाइन सिर्फ रियल लाइन, ये दोनों इमेजिनरी रहेगा और ये रियल रहेगा। वही बात जो सबके लिए है। इसको यहाँ से शुरू किया तो ये भी यहीं देखो थोड़ा सा ऊपर आ गया ना, ये स्केल एरर, इसको क्या बोलते हैं। देखो तुम यहाँ पे शुरू किया समथिंग डिवीज़न से, यहाँ पे ला दिया तुम डार्क लाइन पे, है ना गलती, ध्यान रखना है, हल्का गलती है। यहाँ का स्टार्टिंग डार्क से पहले दिख रहा है और यहाँ पे डार्क पे ओवरलैप कर गया। तुम्हारा भी यहाँ डार्क से शुरू किया, यहाँ डार्क से दूर कर लिया। तो पैरेलल कैसे होगा, पेंसिल से कैसे हो जाएगा। ये लाइन है कहाँ सर, ये रहा, आप बोले थे ना, मतलब इमेजिनरी। तो यहाँ पे डार्क से शुरू किया, यहाँ डार्क से दूर कर दिया, तो पैरेलल हुआ। पैरेलल तो है, नापे हैं 5 मीटर। 5 मीटर से पैरेलल थोड़े होता है, पैरेलल होता है इससे डिस्टेंस इक्वल होना, इससे। तो यहाँ तुम डार्क थे, यहाँ तो डार्क है ना, लेकिन यहाँ तो तुम डार्क से दूर कर ली, तो पैरेलल हुआ, डिस्टेंस ठीक है। तो ठीक है, कल अब फिर पैरेललोग्राम